गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। पहले तो कुछ प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास सेपरेट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई की पावर आई थीटा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई की पावर आई थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। हमसे कहा गया है कि इस फंक्शन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर आई थीटा को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है, ठीक है। तो एक्स मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर आई थीटा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर आई थीटा का फार्मूला पढ़ाया था मैंने आपको आयलर्स थ्योरम में। क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मतलब e की पावर cos थीटा बन जाएगा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। जो भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल में लिखा होता है उसका मतलब होता है e की पावर में लिखा हुआ होना, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल्स में पावर ऐड होती है तो सबट्रैक्ट भी हो जाती है, टूट जाती है, मतलब e की पावर आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो दो सेपरेट पावर अलग अलग टूट गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा जो है वो थीटा का काम करेगा, ठीक है। साइन थीटा जो है थीटा का काम करेगा, तो यहाँ पर फिर से इस टर्म में e की पावर आई थीटा का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो e की पावर cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या है, साइन थीटा है, ठीक है, प्लस आई साइन, और साइन की जगह क्या है और थीटा की जगह क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। तो इस cos थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो e की पावर cos थीटा cos थीटा, ठीक है, सॉरी cos और ये एंगल में क्या है, साइन थीटा है, तो cos साइन थीटा प्लस आई e की पावर cos थीटा, क्योंकि ये टर्म्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए जो पार्ट विदाउट आई होगा मतलब जिसके साथ आई इंक्लूड नहीं होगा वो रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आई इंक्लूड होगा वो इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो ये पार्ट्स हो गया आपके पास रियल, ठीक है, और ये हो गया इमेजिनरी, ठीक है। तो ये फंक्शन सेपरेट हो गया रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू प्रूफ करना है साइन की पावर n अल्फा इंटू ई की पावर माइनस आई एन थीटा, ठीक है। तो देखिए आरएचएस में ये दिया गया है, एलएचएस में हम ले लेते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाना है तो एलएचएस हमने काउंट कर लिया साइन, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर n, ठीक है। तो देखिए साइन a प्लस बी यहां पर अप्लाई होगा, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है, ये ओपन हो गया, माइनस e की पावर आई थीटा यानी cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, क्योंकि थीटा की जगह यहां क्या है, अल्फा है, इसलिए अल्फा आ जाएगा, और साइन थीटा होल पावर क्या, n, होल पावर n। अब क्या करना है, इस साइन थीटा को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी इस साइन थीटा को इस ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या मिलता है हमको,
साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस, जब साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा साइन थीटा हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, आई साइन अल्फा साइन थीटा होल पावर n। ठीक है, देखिए कॉस अल्फा साइन थीटा दोनों यहां पर माइनस में है, यहां प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक टर्म देखिए यहां पर साइन अल्फा है, यहां पर भी साइन अल्फा है, दोनों टर्म्स क्या होंगे, कॉमन हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, यहां बच गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा होल पावर क्या है, n है। ठीक है, अच्छा इस पावर को अगर हम अलग अलग करें तो देखिए साइन की पावर n अल्फा हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा e की पावर माइनस आई थीटा, इस पे पावर n लग गई है, इस पर भी पावर n लग गई। ठीक है, तो साइन की पावर n अल्फा, ये जो n जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर माइनस आई n थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखिए, so that by proper choice of by proper choice of A and B, proper choice of A and B, A e की पावर 2y थीटा प्लस B e की पावर माइनस 2y थीटा, ठीक है, कैन बी मेड इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की किस वैल्यू के लिए जो आपके पास ए ई की पावर 2i थीटा प्लस बी ई की पावर माइनस 2i थीटा इसके इक्वल होगा, मतलब इक्वल टू होगा 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा के। ठीक है, तो देखिए ए ई की पावर 2i थीटा प्लस बी ई की पावर माइनस 2i थीटा इज इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा के। ठीक है, अब यहां से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो देखिए क्या होता है, ए ई की पावर 2i थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा के। ठीक है, बी यहां पर cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा के। ठीक है, इज इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा के। ठीक है, अब यहां पर a और b को इन ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और cos 2 थीटा को कॉमन करिए, तो a cos 2 थीटा प्लस i ऑफ a sin 2 थीटा, इधर मल्टीप्लाई होगा b cos 2 थीटा माइनस i b sin 2 थीटा के। ठीक है, इज इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा। देखिए यहां से cos 2 थीटा
b cos 2 थीटा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर रहे हैं, तो a प्लस बी cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां i कॉमन है, i कॉमन हो जाएगा प्लस, ठीक है, a माइनस बी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा। कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, बोथ साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने पर ध्यान से देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू -7 लिखा हुआ है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए, यानी कि 1 प्लस 2 कर दिया जाए, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, b माइनस बी 0 हो जाएगा, बराबर 7 से 5 जब जाएगा तो -2 हो जाएगा, a की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो b की वैल्यू ध्यान से देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, a की जगह -1 प्लस b बराबर 5, तो b इज इक्वल टू 5 प्लस 1 b इज इक्वल टू 6, यानी a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 6 के लिए ये वैल्यू जो है इसके इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, क्या टॉपिक है, हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े थे, वैसे ही हाइपरबोलिक फंक्शन है वो 6 होते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा आप ध्यान से देख लीजिए, सारे फार्मूले हम लोग नोट करेंगे डेफिनेशन के साथ। हाइपरबोलिक फंक्शन, if z is any real number, z is any real number अथवा or कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z जो है चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए होगा, ठीक है। द हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, कौन सा, साइन, हाइपरबोलिक साइन ऑफ z इज, यानी साइन फंक्शन ऑफ z इज denoted and defined as, is denoted and defined as sin hyperbolic z, sin hyperbolic z इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन 2। एक खास बात याद रखिएगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन में i का रोल नहीं होता है, i इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम cos की बात करें, सिमिलरली cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z अपॉन 2, ठीक है। अगर हम tan हाइपरबोलिक z की बात करें, tan हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू, ठीक है, e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक z, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको cot चाहिए तो इसको पलट दीजिए
सेक चाहिए इसको पलट दीजिए, कोसेक चाहिए तो इसको पलट दीजिए, ठीक है। साइन कॉस में कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो देख लीजिए साइन हाइपरबोलिक जेड का एक्सपोनेंशियल फार्मूला, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है। क्या होता है ध्यान से देखिए, साइन में जो हम लोगों ने पढ़ा था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 पढ़ा था, यानी वहां पर प्लस माइनस पढ़ा था, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस चलता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टोटल पॉजिटिव होगा, जेड क्यूब हो गया जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन डैश डैश, यानी यहाँ पर टोटल साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कॉस में भी सेम होता है, बस जो नेगेटिव साइन होते थे वो नेगेटिव साइन नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला, ठीक है। और एक खास बात ध्यान से देख लीजिए, सारे फार्मूले हैं वो याद रखिएगा, साइन हाइपरबोलिक माइनस जेड ये होता है माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। और कॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड। टेन हाइपरबोलिक क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टेन हाइपरबोलिक जेड। ये आपके पास तीन फार्मूले हो गए, ठीक है। अब जैसे आपको कोसेक बनाना है तो सेम बिहेव करेगा, सेक बनाना है तो सेम बिहेवियर होगा इसका भी, और कॉट बनाना है तो उसका भी सेम बिहेवियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन में, दोनों के बीच में रिलेशन क्या क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इससे एक फार्मूला होता है साइन जेड इज इक्वल टू, क्या होता है साइन जेड इज इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक आई जेड। क्या है, साइन जेड इज इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक आई जेड। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं हम, इस आई को इधर ट्रांसफर कर दें हम, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस साइन जेड अपॉन आई, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो माइनस आई, यानी साइन हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब है तो आई साइन जेड इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1, तो ये हो जाएगा आई जेड। तो एक फार्मूला निकल के आ गया कि साइन हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू आई, ठीक है, साइन जेड होता है, यानी साइन हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई जेड होता है, ठीक है। एक और सेम कि अगर हम यहां से कह दें कि साइन आई जेड क्या होगा, एक ये तो हो गया आपके पास कि हाँ हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर आई जेड एंगल में लगता है तो बाहर आई आ जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि साइन आई जेड क्या होगा, देखिए इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन है और उसके एंगल में आई है, लेकिन यहाँ आई साइन फंक्शन के साथ है एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आई जेड जो हो जाएगा इसकी वैल्यू होगी आई साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है साइन आई जेड इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। अब देखिए दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला लिख रहा हूं मैं आपको कॉस पर बेस्ड, देखिए कॉस पर बेस्ड क्या है, कॉस हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू कॉस
हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड होता है, ओनली कॉस जेड, और कॉस आई जेड इज इक्वल टू जो होता है कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है। सबसे आसान फार्मूला है कि चाहे हाइपरबोलिक हो, अगर एंगल में आई आता है तो कॉस जेड मिल जाता है, कॉस आई जेड होगा तो कॉस हाइपरबोलिक जेड मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए tan पर बेस्ड। tan z इज इक्वल टू माइनस आई tan हाइपरबोलिक z होगा। tan z इज इक्वल टू माइनस आई tan हाइपरबोलिक आई जेड होगा। आई को इधर ट्रांसफर करोगे तो tan हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू आई tan जेड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हाइपरबोलिक के साथ आई आएगा तो बाहर आई आ जाएगा। ठीक है, अब अगर tan के साथ यानी कि tan आई जेड क्या होगा, tan आई जेड क्या होगा, आई tan हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। tan मिल गया आपको, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक कोसेक कॉट की। ठीक है, तो कोसेक को भी लिख दीजिए फटाफट। कोसेक आई जेड क्या होगा, कोसेक जेड पहले लिख लेते हैं, साइन के बाद कोसेक, तो कोसेक जेड जो होगा क्या होगा, आई कोसेक हाइपरबोलिक आई जेड हो जाएगा। आई को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ध्यान से देखिए डिवाइड में आएगा, आई स्क्वायर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू माइनस आई कोसेक जेड होगा। ठीक है, माइनस आई कोसेक जेड हो जाएगा। तो अगर अब इसके साथ आई लगा दिया जाए, एक फार्मूला ये आपके पास निकल के आ गया है। ठीक है, एंड एक और देख लीजिए, कोसेक आई जेड क्या होगा, कोसेक आई जेड। अब कोसेक आई जेड जो है वो हो जाएगा माइनस, देखिए कोसेक आई जेड इज इक्वल टू यानी कि आई कोसेक आई जेड, आई कोसेक आई जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है कोसेक हाइपरबोलिक जेड। अगर हम इस आई को इधर ट्रांसफर करें तो डिवाइड में आई आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोसेक आई जेड की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, ये हो गया कोसेक। सेक और कॉट, सेक तो एकदम आसान है, सेक हाइपरबोलिक आई जेड जो होता है वो होता है सेक जेड, सेक हाइपरबोलिक आई जेड जो होता है वो होता है सेक जेड, और सेक हाइपरबोलिक और सेक आई जेड जो होता है वो होता है सेक हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब बचा एक और लास्ट कॉट। ठीक है, कॉट को लिख देते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कॉट जेड, सबसे पहले कॉट हाइपरबोलिक आई जेड की वैल्यू, कॉट हाइपरबोलिक आई जेड की वैल्यू क्या होगी, कॉट जेड बटे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट जेड बटे आई, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब है -1, तो आ जाएगा माइनस आई कॉट जेड। ठीक, अब कॉट के साथ है, कॉट हाइपरबोलिक के साथ एंगल में आई आ चुका है, अब हम कॉट आई जेड की बात कर लें, कॉट के साथ एंगल में आई जेड आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें हो जाएगा
इसके साथ आई लेके आ रहे हैं तो कॉट हाइपरबोलिक जेड, और डिवाइड में क्या आएगा आई, डिवाइड में क्या आ जाएगा आई, कॉट आई जेड इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक आई जेड आप जेड बटे आई, तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आ जाएगा माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक जेड, किसकी वैल्यू है कॉट आई जेड की। एक फार्मूला ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन। ठीक है, अब इन पर बेस्ड कुछ और भी अभी प्रूविंग वाले फार्मूले हैं, उनको भी लिख लेते हैं एक साथ और आप लोग उनको प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं प्रूविंग समझ में आती है तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। जैसे पहला फार्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक z कॉस हाइपरबोलिक z। थर्ड फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक 2z का, कॉस हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। सेक हाइपरबोलिक जेड स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। इसके साथ एक दो फार्मूले और लिख लेते हैं। अगर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू, ठीक है, एक और तीसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर यानी 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस 1 यानी कॉस हाइपरबोलिक 2z के 3 फार्मूले होते हैं। 5 नंबर फार्मूला कॉसेक से रिलेटेड, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस 1। टेन हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू, टेन हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक z अपॉन, tan में क्या होता है, उसमें निगेटिव होता है, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ठीक है, साइन a प्लस b का सेम होता है, प्लस वाले के साथ प्लस होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए साइन हाइपरबोलिक a प्लस b होगा तो अगर प्लस होगा तो देखिए क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक z कॉस हाइपरबोलिक z, यानी अगर प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा, यानी a प्लस b के लिए प्लस होगा, a माइनस b के लिए माइनस। साइन a कॉस b तो यहाँ आएगा कॉस हाइपरबोलिक z, z का मतलब है यहाँ a, यहाँ पर कितना b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक b। ठीक है, साइन कॉस हो गया tan, tan को भी लिख लेते हैं, tan हाइपरबोलिक a प्लस b, प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा। देखिए जब हम लोग tan a प्लस b पढ़ते हैं तो अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस पर ध्यान से देखिए, यहाँ मिलेगा tan a यानी tan हाइपरबोलिक a प्लस tan हाइपरबोलिक b, ठीक, अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक a tan हाइपरबोलिक b। अगर tan a प्लस b होता था तो a प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, लेकिन ऐसा इसमें नहीं, इसमें नीचे भी क्या होगा, प्लस होगा, और अगर माइनस होगा तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस माइनस, तो ये हो गया tan a प्लस b।
अब कुछ स्पेशल वैल्यू हैं। सबसे पहले आप इन सभी फार्मूलों को प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूविंग का मतलब ये, जो हमने आपको cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू बताई है, यहाँ पर रखिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ साइन करके इसका स्क्वायर कर लीजिए और सॉल्व करिए तो RHS यानी 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन की। ठीक है।